हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्याजी फैमिली व्लॉग। ये हमारी वीकेंड की रूटीन होती है। मैंने सोचा था कि मैं आज पूरी अपनी वीकेंड की रूटीन शेयर करूंगी कि बीइंग ए पाकिस्तानी हम चाइना में रहते हुए अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्क में आ जाते हैं। हमारे घर के बिल्कुल सामने एक रेड ब्रिज है, बहुत बड़ा। यू कैन गूगल इट, इट्स वेरी फेमस इन शंजन। तो अब क्या है कि जनाब जब भी आते हैं तो या तो हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, मतलब जॉगिंग, और या हम लोग बैडमिंटन खेलते हैं। बच्चे जो होते हैं इस तरह से पास ही हमारे खेल रहे होते हैं। नाउ थैंक्स गॉड के वो इतनी एज के हो गए हैं कि अब थोड़ा इंडिपेंडेंट है, ख़ुद से कुछ ना कुछ किसी भी एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं। पहले ये होता था कि बिल्कुल पास खड़े होकर हमें हर उनको सुपरवाइज करना पड़ता था। बट नाउ माई डॉटर इज़ 3.5 years ओल्ड, तो वो भाई का भी ख्याल करती, छोटे का। ही इज़ 2.5 year ओल्ड। लेकिन उन्होंने काफ़ी अपने आप को हद तक संभाल लिया है। वरना इससे पहले जो होता था ना, मैं बिल्कुल भी अपने आप को टाइम नहीं दे सकती थी। ना एक्सरसाइज, बैडमिंटन मैंने बिल्कुल छोड़ दिया हुआ था। हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तब मैं खेलती थी। तो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। अगर कोई स्पोर्ट्स है तो बैडमिंटन मेरा फेवरेट है उसमें। मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी के रैकेट्स भी मौजूद थे, तो अभी तक मेरे पास शटल्स भी मौजूद थी। कोई 3-4 साल हालांकि गुजर गए हैं। आई डिसाइडेड कि आज हम बैडमिंटन खेलेंगे। और मेरे हस्बैंड भी पिछले कुछ 2-3 महीने से ठीक नहीं थे। उनकी कुछ प्रॉब्लम था चलने फिरने में, तो उन्होंने भी एक्सरसाइज बिल्कुल क्विट की हुई थी। तो उन्होंने भी कहा चलो ठीक है, लेट्स को कुछ बैडमिंटन खेलते हैं, कुछ मेरी भी एक्सरसाइज हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते। लिहाजा यहाँ बच्चे अपनी खेल कूद में मसरूफ़ थे। हम लोगों ने बैडमिंटन खेल लिया था, और इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बच्चों की थोड़ी वीडियो शूट करती हूँ और कुछ अपने इर्द गिर्द की भी, ताकि देखने वालों को पता चल जाए कि चाइना में मतलब हमारा वीकेंड कैसा होता है। वीकेंड पे हम किसी भी शॉपिंग सेंटर का रुख ज़्यादातर नहीं करते। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी रखूं, अपनी भी और बच्चों की भी, क्योंकि पूरा वीक डेज़ में मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बाहर लाना। और वैसे भी आजकल गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी नीचे सोसाइटी में चली जाती हूँ, लेकिन बाहर इस तरह नहीं आ सकती। लेकिन खुली जैसे जहाँ पे ज़्यादा दरख्त वगैरह उसमें वॉक करना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है। और अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक का फ़्लो जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, तो ऑक्सीजन जो होती है आपको मैक्सिमम मिलती है। लिहाजा मैंने कुछ यहाँ पे वॉक भी कर रही थी, क्योंकि शूज़ पहन के मैंने खेला था तो मेरे पाँव बैडमिंटन में ऊपर नीचे छलांग लगाने से दर्द करने लगते हैं। और मैंने सॉक्स भी नहीं पहने थे जल्दी में। जब भी बैडमिंटन खेलें या रनिंग करें तो मोटे सॉक्स पहने। पहले मुझे नहीं पता था, मैंने कहा लोग कितने मोटे सॉक्स पहन के रनिंग करते हैं, पता चला वरना पाँव दुखने लग जाते हैं। और अच्छे सोल वाले शूज़ होने चाहिए आपके पास, जॉगिंग वाले। और बैडमिंटन के तो अपने शूज़ होते हैं स्पेशल, तो मैंने वो नहीं पहने हुए थे। मैंने अपने ही बस जो मैं रेगुलर पहनती हूँ मैंने वही पहन के मैं आ गई हुई थी। यहाँ पे एक बच्चा था जो कि अपना ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल उसे नहीं उड़ रहा था। मैंने भी एक ड्रोन लिया हुआ, मुझसे भी नहीं उड़ाया जाता। जब भी उड़ाती हूँ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। बल्कि मैं दूसरा ड्रोन ले चुकी हूँ, बट स्टिल मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मैं आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं ड्रोन से कोई शॉट्स वगैरह लूँ, तो मैंने छोड़ ही दिया हुआ है। तो मेरे हस्बैंड मैंने कहा था कि आप इससे कुछ सीखें अगर आपको समझ लगती है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कोशिश की थी, नहीं वो चल रहा था। बहरहाल वो सीख रहे थे तो उनको भी नहीं पता चला था, और बच्चे को भी नहीं पता था, शायद उसने भी नया लिया हुआ था, उसे नहीं उड़ रहा था। वो भी काफ़ी सारी ट्राइयाँ कर रहा था उस वक्त से। उधर जनाब ये जो सामने आपको डिच दिखाई देती है, इनके अंदर बच्चे स्केट बोर्ड पे ऊपर नीचे होते रहते हैं और बहुत अच्छा बच्चे खेलते हैं। आउटस्टैंडिंग। मैं किसी दिन स्पेशल इस पे बनाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है। इंशाल्लाह बच्चों को मैं सिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी बेटी गिर गई थी और शी बम्प्ड हर हेड। Bump his head.那边有洗手间，你们看。Me too? 洗手间。Okay. Okay, get up, get up. Your brother is looking at you. Your hands are dirty. Oh my god. Oh my. What is मैं सुबह मॉर्निंग में कोई भी हैवी चीज़ नहीं लेती। मैं नट्स से स्टार्ट करती हूँ। अपने सारे जितने भी नट्स होते हैं वो मैं ले लेती हूँ। ये सारे रोस्टेड नट्स हैं, क्योंकि मैं अक्सर सोक करना भूल जाती हूँ, तो फिर मैं रोस्टेड खा लेती हूँ। सोक करें या रोस्ट करें, दोनों का फ़ायदा सेम ही होता है। बेसिकली आपने जो ऑक्सालेट का लेवल होता है उसको कम करना होता है सोक करके।
तो यहाँ पे जनाब मैंने फिर वापस घर आ गई थी, तो घर आके मैंने सोचा कि चलो मैं चिकन कढ़ाई बनाती हूँ। ये चिकन कढ़ाई बहुत स्पेशल है। स्पेशलिटी इसकी ये है कि मैं इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालूँगी, किसी तरह का भी मैं घी नहीं डालूँगी, बग़ैर घी के बनाऊँगी। आप देखते जाएँ, बहुत अच्छी बनती है। और ये मैंने एक नई शॉप सेलेक्ट किया। इनका गोश्त चिकन का इतना मज़े का होता है कि मैंने चिकन बिल्कुल खाना छोड़ दिया था कि मैंने दोबारा स्टार्ट किया। तो यहाँ पे सिर्फ इसके अंदर आपने गार्लिक डालना है और उसके बाद मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटोज़ चेरी टमाटोज़ तो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो येलो वाले टमाटोज़ हैं ये मुझे नए मार्केट में दिखाई दिए थे, तो मैं लेके आई थी। तो मैं इसका सैलड बनाऊँगी आज, तो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। उसके बाद जनाब चिकन कढ़ाई जो आज बनने वाली है ना, ये मेरी मोस्ट फेवरेट है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा इसको बनाती हूँ, वीकेंड पे तो मस्त मैं बनाती हूँ। और जैसे ही ये बनती है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इसका मैं सालन वाला कोई नहीं बनाऊंगी, कोई इतनी ग्रेवी नहीं बनाएंगे, बस इसको बिल्कुल हल्का सा खाने के लिए बनाएंगे, इसे ड्राई फॉर्म में। चाइनीज़ इस तरह बनाते हैं और रेस्टोरेंट में सर्व भी करते हैं। मैंने वैसे इसकी एक रेसिपी शेयर भी की है जिसको तापंची कहा जाता है चाइना में, लेकिन वो वेजिटेबल्स के साथ बनती है। लेकिन मैं वेजिटेबल नहीं आज ऐड करूँगी, बगैर वेजिटेबल्स के बनाऊँगी। तो इस तरह से ये देखते जाएँ आप स्टेप्स, सारे मसाले आपको क्लियरली दिखाई दे देंगे। और जनाब ये देखें घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने और ये रेडी होगी और ये बहुत जल्दी बन जाती है, आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। अब क्या है कि मुझे जो चिकन है ना तो गला हुआ ज़्यादा पसंद है, ना मुझे बॉयल पसंद है, ना मुझे इस तरह का चिकन बिल्कुल नहीं घुला हुआ नहीं पसंद, मुझे बस खड़ा खड़ा अच्छा लगता है। अब ये है कि ये मेरी बेटी भी आराम से खा लेती है। और जो मैंने मिर्चें डाली थी ये पेपरिका पाउडर था, बस सिर्फ इसका कलर बड़ा सुर्ख सुर्ख सा दिखाई देता है, लेकिन ये खाने में बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। बेटी मेरी आराम से खा लेती है और ये वाला गोश्त शौक से खाती है। जो दूसरा मैं गोश्त वाला बनाती हूँ वो नहीं इतना शौक से खाती, तो आगे रख देती, बस खुद ही थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के खाती रहती है। और अपने बच्चे को कोशिश करें कि वो खुद खाने की उसको आदत पड़े, कि उसकी ट्रेनिंग भी होगी। और जब बच्चा खुद चुबा चुबा के खाता था वो उसके जॉ के लिए बहुत अच्छा है। आपने चुबा चुबा के खुद नहीं देना उसे, तो माशाल्लाह अब ये खुद खा लेती है, लगी रहती है। और इससे यह कि बच्चे का एक टाइम भी गुजर जाता है। अगर आप बच्चे को जल्दी खिला देते हो ना, अगर आप बच्चे को खुद चुबा चुबा के देते हो ना, जैसा बच्चा जल्दी खा के फारिग हो जाता है और फिर तंग भी बहुत करने लगता है। तो इस तरह खाते खाते इसका अच्छा खासा आधा पौना घंटा गुजर जाता है, आहिस्ता स्लो स्लो खाती रहती है, तो काफ़ी मसरूफ़ रहती है, उसके बाद थक भी जाती है। तो मैं अब इसको खुद नहीं खिलाती। बेटा भी मेरा माशाल्लाह खुद खा लेता है, लेकिन ये है कि सम टाइम अगर वो मैस क्रिएट कर रहा हो या मैं बाहर हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं खुद फीड कर दूँ। लेकिन बहरहाल बाकी मैंने बच्चों को बिल्कुल खाने पीने के मामले में मैं खुद अब फीड नहीं करती, ताकि उनके पास एक एक्टिविटी हो कुछ ना कुछ करने की, और बच्चों को खुद काम करने देना चाहिए। जो पेरेंटिंग गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं लोग, एक्सपर्ट्स हैं, उनका भी यही कहना है। तो मैं भी बच्चों को अब खुद नहीं खिलाती। तो मेरी बेटी जो देख सकते हैं आप कि ये आराम से शौक से खाती है। बाकी मटन वगैरह ये बीफ तो बिल्कुल भी नहीं खाती, चुबा चुबा के बाहर निकाल देती है। चिकन भी बस कुछ ख़ास पीसीस खाती है और सारे नहीं खाती। तो जो ये चिकन कढ़ाई थी इसकी ख़ास बात यह कि आपने इसको स्किन के साथ पकाना है। जब स्किन के साथ आप पकाएंगे तो क्या होगा, सारा ऑयल निकलता जाएगा। और स्लो आंच पे पकाना है भाई, इसको तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना। तेज़ आंच में बनाएंगे तो जल जाएगी और ड्राई हो जाएगी, इतनी ड्राई हो जाएगी कि चुई हो जाएगी और खाई नहीं जाएगी। जब आप हल्की सी आंच पे पकाएंगे ना, मिनिमल, जहाँ पे फ्लेम स्टेबल होता है, तो बहुत मज़े की बनती है विदाउट ऑयल। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं डाइट पे भी हूँ तो मैं इसको आराम से खा लेती हूँ। मैंने बिल्कुल खुश खाया था, मैंने रोटी के साथ नहीं खाया था, लेकिन मेरे हस्बैंड जनाब रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो जो एंड पे हल्का सा गार्लिक के साथ जो उसकी ग्रेवी बनी थी वो मेरे हस्बैंड ने खाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। उनकी ये मोस्ट फेवरेट आजकल, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो तो वैसे ही बस रोटी गोश्त। लेकिन ये कि मैं मटन बहुत ज़्यादा, मेरे हस्बैंड लेके आते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फेडअप थी मटन से, कि मुझे तो इतना का उसका जो टेस्ट था ना अजीब लग रहा था ना, कि हालांकि मटन मोस्ट फेवरेट होता है हर बंदे का, बट आजकल मैं बहुत फेडअप थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि स्टॉप बाइंग, कोई 1 वीक या 2 वीक का अंदर गैप डालते हैं। और फिर मैंने ये चिकन इस स्टोर से बाय किया था। अगर किसी को ज़रूरत हो तो मैं इसका वीचर भी शेयर कर दूँ। इनकी प्रॉपर कोई ऐसी शॉप वगैरह या कोई लिंक नहीं, कोई ऑनलाइन शॉप वगैरह नहीं है या कोई स्टोर नहीं है, बस ये लोग वीचर से ही करते हैं। तो थैंक्स गॉड के मुझे इनका वीचैट जो था बाई चांस, पता नहीं मुझे कहाँ से मिला था, मुझे तब याद भी नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से इनसे ले रही हूँ, ऑलमोस्ट 1 ईयर मुझे हो गया है। लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हालांकि मुझे चिकन से अजीब सी हीक आती है जो फ्रोज़न फॉर्म में होता है, लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं आती। अगर आती भी है ना तो आप बस इसके अंदर क्या करें कि थोड़ा सा गार्लिक डाल दें, गार्लिक से हर तरह की स्मेल ख़त्म हो जाती है। जिंजर भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्मैश करें या थोड़ा सा उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, लेकिन गार्लिक से बहुत अच्छी बन जाती है। तो जनाब बच्चों ने भी खा लिया था, मैंने भी खा लिया था। मेरे हस्बैंड जनाब इस वक्त रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करके आए थे तो वो सो गए थे। मैं तो नहीं सो सकी क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी।
क्योंकि चिकन बनाना ये खड़े होकर बनाना पड़ता है। अक्सर वैसे तो मैं वीकेंड पे ऐसे खाने प्लान करती हूँ जो कि ताज़ा ताज़ा अच्छे लगते हैं, बस उसी वक्त गरम गरम सर्व किए जाएँ। वीक डेज में तो मैं वो भी खाने बना के रख देती हूँ जो कि बाद में गर्म करके भी खाए जा सकें, लेकिन वीकेंड में प्रेफर होती है कि वो वाले खाने बनाऊँ जो कि बस साथ साथ अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो टमाटर थे ये बहुत मज़े के थे जनाब, जो येलो वाले हैं, बल्कि रेड से ज़्यादा अच्छे थे क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थे। येलो जो तो रेड वाले को थोड़ा च्यू करना पड़ता है ज़्यादा देर। मेरी बेटी भी बहुत शौक से खा रही थी। तो यहाँ पे जनाब लस्सी तो हमारे घर में ऐसी एक शर्त है कि खाने के साथ लस्सी, मेरे हस्बैंड बगैर लस्सी के कुछ भी नहीं खाते, चाहे आप दुनिया जहान की नेमतें आगे रख दो। तो जनाब लस्सी मस्ट होती है। ये पूरा माशाल्लाह जग जो होता है ना तकरीबन 15 ml का होता है। इनको बहुत पसंद है, मैं बना के रख देती हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पीते रहते हैं। तो जनाब होप्स आपने एंजॉय किया होगा काफ़ी वीडियो को। ये मेरी लंच तक की रूटीन थी। डिनर में भी मैंने चिकन के पीसीस ही बनाए थे, लेकिन मैंने रोटी के साथ नहीं बनाए, मैंने बर्गर ब्रेड के साथ बनाए, मतलब ऑलमोस्ट आप बर्गर कह सकते हैं उसको। लेकिन जो मेरे डिनर के बर्गर हैं वो भी बहुत हेल्दी हैं, वो मैंने बग़ैर ऑयल के बनाए थे। वो भी मैं रेसिपी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो आगे रिकॉर्ड किए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी डिटेल में मैं सेपरेट इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी कि कैसे आप बर्गर के जो पीसीज हैं वो बना सकते हैं। बिल्कुल टेस्ट वैसा ही होता है जैसे आप बाहर से लेते हैं। तो मैं वो भी रेसिपी आपके साथ आगे आपको मिल जाएगी मेरे इसी व्लॉग के अंदर, लेकिन सेपरेट डिटेल में मैं फिर बनाऊंगी, इसका व्लॉग अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये चिकन की कढ़ाई मैं कहती हूँ अगर आप ट्राई करेंगे ना स्किन के साथ तो आपको बिल्कुल भी घी की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। आई एम सो हैप्पी कि मुझे बग़ैर घी के ये कढ़ाई बनाना आ गई है। और चाइनीज़ अक्सर इस तरह बनाते भी हैं, रेस्टोरेंट में तो नहीं बनाते, रेस्टोरेंट में तो भर भर के घी डालते हैं, लेकिन मैं घर में नहीं डालती इतना। ये जनाब इस तरह से थाइसिस के पीसीज आते हैं, ये भी बग़ैर मतलब कि बोनलेस होते हैं। मैंने खुद इसमें से बोन नहीं निकाली, इस थैंक्स गॉड कि इट सेव्स माय लॉट ऑफ टाइम। पहले मैं खुद निकालती थी, लेकिन इनके स्टोर पे ये ऑप्शन मौजूद थी। ये बाई चांस मैंने इनकी लिस्ट देखी तो उसमें पड़ी हुई थी। तो मैंने इसको हल्का सी आँच पे रख देना है, ठीक है, और इसमें सिर्फ गार्लिक ऐड करना है ताकि इसके अंदर जो हल्की सी गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। ये मैंने उसी तरह स्मैश किया, पेस्ट भी बना सकते हैं, लेकिन जो चाइनीज़ तरीका है वो स्मैश करते हैं। तो मैं अभी बस हल्का सा स्मैश कर लेती हूँ अपना, इसी ये जो बुचर नाइफ है इसी के साथ मैं स्मैश कर लेती हूँ, थोड़ा बैक साइड से और थोड़ा फिर फ्रंट से कर लेती हूँ। और सॉल्ट जाएगा एंड ब्लैक पेपर, बस, और कुछ भी नहीं आपने डालना। और पहले कोई मैरिनेशन नहीं करनी। जब पहले मैरिनेशन करके रखते हैं गोश्त का सारा पानी निकल जाता है, गोश्त बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, और फिर इसको तो बगैर घी के बनाना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर मैंने बगैर घी के बनाया, इसकी स्किन से हल्का हल्का घी निकलेगा, और जब घी निकल जाएगा तो इसको फ्लिप कर देंगे। जो ब्लैक गोश्त वाली प्लेन गोश्त वाली साइड है ना, जहाँ पे मैंने ऊपर ये गार्लिक लगाया, वो फिर आराम से कुक हो जाएगी। बस इसको मैंने अपनी बर्गर ब्रेड के साथ डिनर में सर्व किया था, क्योंकि रात को बिल्कुल भी दिल नहीं था, और क्योंकि गर्मी अच्छी खासी होगी चाइना में भी। चाइना में बिल्कुल मौसम ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान में होता है, जिस इलाके में हम रहते हैं, क्योंकि हम साउथ साइड पे रहते हैं। सेम वैसे ही वेदर है जैसे लाहौर वगैरह में होता है। तो रात को तो बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं करता रोटी ना बनाने को ना खाने को। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि उनका रोटी खाने को बिल्कुल दिल नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको बर्गर ब्रेड के साथ सर्व कर दिया। या वैसे चिकन पीस मैं दे देती हूँ सैलड के साथ वगैरह, तो वो भी आराम से खा लेते हैं। और जनाब जो आँच आपने रखनी है ना वो मिनिमम, बस जहाँ पे फ्लेम ऐसे हिल रहा हो, तेज़ आँच पे ये कभी भी डिश नहीं बनेगी, बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, चुई हो जाएगी। इसको भी बनाने का सेम ही तरीका जैसे मैंने चिकन कढ़ाई बनाई। और वैसे भी आजकल मैं सारे खाने जो तो बहुत ही स्लो फ्लेम पे बनाती हूँ, क्योंकि पास खड़े होकर खाना बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, टाइम भी कंज्यूमिंग होता है और बहुत गर्मी लगती है। तो मैं बस इसको हल्का सी आँच पे रख के छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने जनाब बर्गर ब्रेड में इस तरह से मंगवाती हूँ। ये पूरा एक कॉटन सा आता है जिसके अंदर 18 बर्गर का सेट होता है। अगर आप 18 लेते हैं तो आपको इकोनॉमिकल पड़ता है, अगर आप एक बाय करते हैं तो बल्कि ऑलमोस्ट उसी प्राइस पे पड़ता है। क्योंकि भेजना है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे नहीं पता यहाँ से हमारे इर्द गिर्द कोई बर्गर ब्रेड नहीं मिलती। तो जनाब ये भी जब इस तरह बंद रहे, मैंने हल्की आँच ऊपर इसको लिड से कवर कर दी था ताकि ये अच्छे से पक जाए अपनी स्टीम के अंदर, और बाद में जो घी निकलता है उसमें अच्छा सा इसको हल्का सा एक फ्राई का टच आ जाता है। टेस्ट बहुत अच्छा होता है, कोई बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है जो कमर्शियल लेवल पे आपको डीप फ्राई जो जिंगर वगैरह मिलते हैं, वो भी तो बस ऊपर क्रंची लेयर होती है, अंदर तो बिल्कुल प्लेन मीट ही होता है। तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही बनता है। मैं वो वाले नहीं बनाती जिसके अंदर आटा लगा के कोटिंग कर करके डीप फ्राई करते हैं, वो मैं नहीं बनाती ड्यू टू माई पर्सनल हेल्थ इशू। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते वो। मैंने एक दिन बनाए थे उनको बिल्कुल, मैंने स्पेशल उनके लिए कहा मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, वो पसंद नहीं करते जिंगर वाला बर्गर। ये वाला हल्का सा जो गोश्त वाला ये है। तो यहाँ पे जनाब जो मैं साथ में चाय भी बना रही थी। मेरा हस्बैंड जो है वो चाय के बगैर बिल्कुल नहीं रहते। चाय जो होती है हमारी वो मिल्क टी नहीं होती, ये कुछ ख़ास किस्म का कावा बनता है जिसके अंदर सौंफ, दालचीनी, लौंग और डैंडलाइन रूट्स होती हैं, और इसके बाद पेपरमिंट होता है। इस तरह की चीज़ें मिक्स करके बनाती हूँ। जो डैंडलाइन रूट्स की टी है वो मैं खुद पीती हूँ कि मेरा गॉल स्टोन का इशू था, तो ये गॉल स्टोन की बड़ी अच्छी है। आपका जो बाइल है उसको रिलीज़ कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैं किसी दिन स्पेशली इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी।
डैंडलाइन को कहा जाता है कि जनाब जितनी भी मेडिसिन के फ़ायदे हैं ना वो डैंडलाइन रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मैंने बस चिकन को छोड़ दिया था। अब देखेंगे कि इतना मज़े का ऑयल इसके अंदर से रिलीज़ होता है ना, और एक ऐसे टच आता है कि जैसे आपने बड़ा भून भून के इसको पकाया। हल्की आंच पे पकाने का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो जनाब यहाँ पे जब ये रेडी हो जाता है तो इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि जो मैं अपने बर्गर होते हैं ना, मैं इनको अलग से ना वो नहीं करती, जैसे टोस्ट बनाते हैं हल्का घी लगा कर नहीं करती, उससे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है, उसकी लुक भी सारी ख़राब हो जाती है, मुझे नहीं पसंद। मैं अपने जो बर्गर ब्रेड्स होती हैं उनको हल्का सा मैं स्टीम कर लेती हूँ। पास मेरा स्टीमर भी होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया था, मेरी कढ़ाई अच्छी खासी साइज़ में बड़ी है, तो मैंने क्या किया कि इसी की जो स्टीम नहीं करी थी उसके ऊपर रख दिए और मैंने ऊपर हल्का सा लिड दे दिया। इससे मेरी हल्के से स्टीम हो गए थे। लेकिन स्टीमर के अंदर बहुत अच्छे स्टीम होते हैं, लेकिन स्टीमर करने का ख़ास तरीका इसमें ये नहीं है कि आपने नीचे पानी बॉयल नहीं, जब पानी बॉयल हो गया अच्छे से गर्म हो गया तो बंद कर दें और उसके अंदर सारे बर्गर रख दें और 1 मिनट के लिए बस छोड़ दें, वो खुद ब खुद स्टीम हो जाएंगे। इस तरह होगा कि जैसे ताज़ा बने हैं, क्योंकि जो ये वाले बर्गर ब्रेड आती ताज़ा नहीं होती। ज़ाहिर सी बात है 1-2 दिन तो पहुंचाने में चीज़ लग जाता है और घर में भी पड़ी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्रम्स गिरने लगते हैं, खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देती। तो मैं हल्का सा इसको स्टीम कर लेती हूँ। मैं तवे पे इसको गर्म नहीं करती, ना मैं घी से इसको करती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मैंने रख दिए थे स्टीम से हल्के से हो गए थे, या मैं स्टीमर में भी सम टाइम रख देती हूँ, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैंने यहीं पर रख दिए। यहाँ पे जनाब जो मैंने बर्गर के अंदर जो मैं चटनी लगाती हूँ ना, ये मैंने खजूर, अंजीर और खुबानी से मिलाकर बनाई हुई है। सिंपल सो कर दें, उसके बाद हल्का सा मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। गर्म से तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और फिर मैं इसकी चटनी को फ्रीज़ कर देती हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है। और इसी में भर भर के इसको लगा रही हूँ कि ये अंजीर है, खजूर है, वो तो आपने खानी होती है। मैंने चिकन का पीस रख दिया। आप सैलड भी लगा सकते हैं। इस टाइम मेरे पास कोई सैलड की ऑप्शन नहीं थी,